आज मैं आलू और कोहड़े की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। आज की मेरी रेसिपी यही है। चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। पैन में ये तेल डाल दिया, गैस मेरा चालू है, ऑयल गरम हो रहा है। तेल मेरा गरम हो गया है। अभी मैं इसमें ये जीरा डाल रही हूँ और थोड़ा खड़ा धनिया, राई, मंगरेल। फिर मैं इसमें ये मिर्ची कट करके डालूँगी। मेरी क्या ऐसी आदत है ना कट करके डालने बनाने की, आप बेटर रहेगा आप सब कट करके रेडी करके रखना, फिर बनाना स्टार्ट करना। ये मेरा भी देखिए लहसुन मिर्ची भी हो रहा है। इसको हल्का सा भूनेंगे। अभी इसमें मैं एक प्याज कट करके डालूंगी। और इनको हल्का ब्राउनिश भूनेंगे। प्याज मेरा हो गया। अब इसमें मैं एक आलू कट करके डालूंगी। स्लो आंच पे मैं थोड़ा देर ऐसे ही पकने दूंगी और पम्पकिन कोहड़े को कट कर लेती हूँ। मैं पम्पकिन को भी कट कर लेती हूँ। पम्पकिन भी देखिए दो आता है। इसका देखिए छिलका सॉफ्ट है तो छिलके के साथ बना सकते हैं। जब ज़्यादा पक जाता है तो हार्ड हो जाता है, तो इसका छिलका निकाल के बनाना चाहिए। मैं इसको कट कर लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको मैं स्लो आंच पे 2 मिनट के लिए ढक दूँगी। अभी मैं इसमें थोड़ा ये हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, टर्मरिक पाउडर, और एक टोमेटो कट करके डाल रही हूँ। टमाटर है तो आपके पास डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इससे थोड़ा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। इसको हम अभी 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के छोड़ देंगे, ताकि ये जो कोहड़ा है ना अच्छे से पानी छोड़ देगा। स्लो आंच पे रहता है तो अच्छे से पानी छोड़ देता है, उससे ही आलू कोहड़ा पक जाता है। ऊपर से इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इनको अच्छे से ऐसे मिक्स करके इनको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ढक देंगे, ताकि अच्छे से पानी छोड़ दे। ये देखिए मेरा हो गया 5 मिनट। इसको कवर करके देखिए आलू मेरा लगभग पक गया है, कोहड़ा भी लगभग पक गया है। कोहड़ा अगर सॉफ्ट रहता है ना, ताज़ा रहता है तो जल्दी पक जाता है, और अगर कड़क रहता है तो पकने में टाइम लेता है। ये लगभग देखिए अभी सब्जी पक चुकी है।
मेरा आलू तो पक गया है, थोड़े को भी देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा और है ये, तो और 2 मिनट के लिए इसको हम ढक देते हैं। 2 मिनट के ढकने के बाद फिर इसको ओपन करते हैं। तब तक ये पक जाएगा पूरी तरह से। ये मेरी सब्जी देखिए आलू पकौड़े की अभी रेडी हो गई है। देखिए अब इसमें हम थोड़ा भी धनिया की पत्ती कट करके डाल देते हैं खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। ये हम गैस को बंद कर लेते हैं। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।